हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल क्या, थोड़ी बहुत ठीक हूँ। तो इसीलिए काफ़ी दिन से वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी मेरी, और मेरा गला से लेके कोल्ड कफ सब एक साथ हो गया था। हल्का हल्का फीवर भी आ गया था, तो इसीलिए मैं कोई वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। और ये मॉर्निंग का ही टाइम है, तो बस यहाँ धनिया रखी हुई थी, तो मैंने कहा लाओ पहले धनिया का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है इस टाइम पे। और ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी सील जाती हैं, और सील जाती तो फिर ये पिसने में नहीं आती है। और देखिए अभी सीलन के कारण ही देखिए नीचे थोड़ा जम भी रही है। तो एक दो राउंड में पहले पीस चुकी थी, और साथ के साथ मेरी चाय भी रखी है। मैं चाय भी अपनी पीती जा रही हूँ, और यहाँ मेरी धनिया पिस चुकी है। और अब सीधे मिल रही हूँ मैं आपको दोपहर में। तो आप सोच रहे होंगे पहले भी चाय थी और दोपहर में भी चाय थी। तो बस मम्मी को भी सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा मैं भी चाय पी लूँगी और मम्मी को भी बना देती हूँ। तो बस अपने और मम्मी के लिए यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। और ये बनाई थी फिर मैंने दोपहर में कढ़ी, तो और उसके बाद ही कढ़ी बन चुकी थी। कढ़ी पहले बना चुकी थी और खाली करके मैंने कटोरे में कर ली थी। और फिर यहाँ चाय के लिए मैं कूट रही हूँ अदरक। और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। और यहाँ मेरी चाय तैयार हो चुकी है, तो मैं मम्मी को भी चाय दे दूँगी और मैं भी चाय पी लूँगी। और मम्मी की पता नहीं अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई है। तो तबीयत वैसे भी उनकी ठीक रहती नहीं है। ऊपर से जो स्टेशन पे पुल होता है, तो वो उन्होंने गलती से चढ़ना किसी और पुल पे था, और वो लोग किसी और पुल पे चढ़ गए। तो 2 बार अप डाउन होने की वजह से उनकी हालत और ख़राब हो गई। बात करते करते ही मैंने अपने चावल भी बीन लिए हैं। तो बस मैं इसी कुकर में ही डाल के चावलों को धो लूँगी। तो मैं ज़्यादातर चावल धोती हूँ तो कुकर में ही डाल के ही धोती हूँ, और बस फिर इसी में ही चढ़ा दूँगी। और साथ के साथ मैं मम्मी से यहाँ बातें भी करती जा रही हूँ, और उनके देख सकते हैं आप, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ पे। और चावल अच्छे से धो के मैंने अब चढ़ा दूँगी मैंने। तो मैं यहाँ ग्लास से ही पानी डाल के अंदाज़ा लगा पाती हूँ कि मुझे कितना पानी इसमें डालना है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि वो पानी मतलब उतना चावल रहता है उसी हिसाब से वो पानी डाल लेते हैं। कुकर में हाथ डाल के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ इतना पानी है, इतना ही चावल रहेगा। और मुझे इस तरह से अंदाज़ा नहीं मिल पाता, तो मैं ग्लास से ही अंदाज़ा करके ही पानी डालती हूँ। और यहाँ जब तक चावल हो रहे हैं तो मैं साथ के साथ बर्तन भी लगा देती हूँ। और अभी मेरी चाय भी रह गई थी, तो मैंने कहा फटाफट अपनी चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मुझे कीर्तन में भी जाना था। और रिवर्स कीर्तन में मुझे डेली जाना होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पंडाल भी लगा हुआ है, वहाँ भी मैं जाती थी। और ये सप्तमी के दिन का मेरा ब्लॉग है, जब सप्तमी थी तब का ब्लॉग है मेरा। तो बस आंटी मुझे कई बार बोल के गई थी कि थोड़ी देर को भले ही आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं थोड़ी देर के लिए कोशिश करूँगी आने की। और बस वहाँ से आने के बाद ही मैंने अपनी पैकिंग की। और सबसे बड़ा कारण मेरा गला बैठने का यही है कि मुझे डेली गाने गाने पड़ते थे, उसकी वजह से मेरा गला काफ़ी बैठ गया था। और जब गला बैठा जैसे तैसे सही हुई, तो फिर मुझे कोल्ड और कफ़ काफ़ी हो गया था, जिसकी वजह से गला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बस यहाँ मेरी पैकिंग पूरी हो चुकी है। तो अब बस मैं यहाँ चूड़ी का सेट लगा लूँगी, जो मुझे रात को साड़ी पहननी है, और उसी का ही मैं सेट बना के रख लूँगी पहले से ही। क्योंकि फिर एकदम से जब हम तैयार हो ना, तो सब कुछ याद नहीं आता है, और एकदम से धीरे धीरे हमें सब कुछ याद आता है कि हाँ हमें क्या क्या रह गया है। और जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ रह ना जाए। और अक्सर मेरे संग तो अक्सर ही होता है, मैं बैंगल्स पहनना लास्ट टाइम में मैं भूल ही जाती हूँ। तो बस मैं इसको पहले से ही तैयार करके रख लूँगी, तो इससे मुझे याद रहेगा कि हाँ मुझे ये पहननी है। क्योंकि मैं ज़्यादातर डेली यूज़ में कड़े ही डालती हूँ, चूड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे ही उन चूड़ियों से लग जाती है। जैसे कहीं टकरा गई, कपड़े धोते टाइम ही मेरे हाथ में ही लग जाती है अक्सर। तो मैं बहुत कम है जो चूड़ियाँ पहनती हूँ, मैं कड़े ज़्यादा पहनती हूँ। फेस्टिवल वगैरह होता है तभी बस चूड़ियाँ डालनी होती है, या फिर कहीं जाना हो पार्टी वगैरह में, तभी मैं चूड़ियाँ डालती हूँ। और अभी मेरा कुछ ख़ास कारण है तो मुझे चूड़ियाँ डालनी है, और अभी तो बहुत बड़ा ख़ास कारण है जिसकी वजह से मुझे ये चूड़ियाँ डालनी है, क्योंकि वहाँ कड़े डाल के नहीं रहना मेरे लिए अच्छा लगेगा।
तो बस यहाँ मैं बैग को एक तरफ रख दूँगी। हो गई मेरी पूरी तैयारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और राधे राधे सभी को, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में वेलकम है। तो बस अभी भी मैं आई हूँ गानों से, और उसके बाद आने के बाद मैंने फटाफट से पैकिंग की। तो कपड़े मैंने पहले से निकाल के रख दिए थे, बस मुझे पैकिंग ही करनी थी और बस थोड़े से कपड़े रखने थे तो मैंने रख लिए हैं। और बस मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो बस ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ से कहाँ जा रही हूँ। और इसीलिए मुझे मम्मी को भी अचानक और पापा को बुलाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई नहीं था पीछे से घर को देखने के लिए। तो रात में घर अकेला नहीं छोड़ सकते हो, मुझे कम से कम 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे वहाँ पे। तो फिर मम्मी पापा को बुला लिया मैंने, और फिर कोई था भी नहीं कि मैं किसी को बुला लूँ। और देखिए गला कितना ज़्यादा बैठ चुका है मेरा, बहुत ज़्यादा गला बैठ गया है। तो बस 2-3 मतलब 4-5 दिन में वहाँ जहाँ पंडाल लगा हुआ है, माता वहाँ बैठी हैं, वहाँ पे गाने गाए। सुबह मतलब दोपहर में भी गाए, शाम को भी गाए, उससे थोड़ा बहुत बैठ गया। और अभी थोड़ा बहुत जैसे थोड़ा बहुत खुला भी, तो भी दोपहर में आंटी के यहाँ आ गई, उनके यहाँ गाए तो उधर भी बैठ गया, मेरा गला काफ़ी बैठ गया है। तो मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिए, मैं बहुत ज़ोर से बोल रही हूँ, पता है मैं बोलने में हो गई है। हमें शाम को यहाँ से निकलना है। और ये मम्मी पापा के बैग रखे हुए मेरे पीछे, बिस्तर है, उसके बाद मम्मी पापा के बैग रखे हैं। और मेरी भी पैकिंग हो चुकी है पूरी। और शाम को हमारी रात भी दोपहर हो चुकी है, इसलिए मैंने पहले तैयारी कर ली है। जो छूट जाएगा वो याद आता जाएगा। चलो मिलते हैं फिर शाम को। तो बस यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो शाम के 8:30 बज चुके हैं और घर से निकलने का टाइम आ गया है। और खाना पीना सभी लोग खा चुके हैं, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए मैंने रख लिया है, बाकी तो चिप्स वगैरह रख ही लिए हैं। और बस बच्चे को भी मैंने सबको रेडी कर दिया है, सारी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है। और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ येलो साड़ी में। तो इस ब्लॉग में तो खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता, तो ज़्यादा कुछ नहीं शेयर किया है मैंने कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी, वही मेरा लास्ट वीडियो होगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। सब कुछ अचानक ही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था हमारा जाना का घर से कि हमें कहीं जाना भी है। तो बस ऐसी अचानक से तैयारी बनी, तो मैंने कहा लाओ, फिर ये मौका हमारे हाथ में बार बार नहीं आएगा, और यही मौका था मेरे पास जाने के लिए। तो इसीलिए मेरे मम्मी पापा को